जय हिंद देशवासियों। आज 7 अप्रैल 2026 है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव ग्राम द्वारिकापुर जट कोड़ा जानवर फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आज सारे प्रदेश देशवासियों को एक कुत्सित मानसिकता से लड़ना ही पड़ेगा। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। जुल्म से आपको लड़ना ही पड़ेगा। रूढ़िवादी ताकतों से आपको लड़ना ही पड़ेगा। देश के अंदर प्रोपागेंडा चलाने वाली ताकतों से आपको निजात पाने की आवश्यकता आज आन पड़ी है। उनसे आपको लड़ना ही पड़ेगा। ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये गुंडागर्दी के बल पर, एक धन के वैभव के बल पर, जुल्म के वैभव पर आपकी जो संवैधानिक ताकत है उसका कहीं न कहीं हनन कर रहे हैं। वो आप तक जो साधन सुविधा संविधान के द्वारा मिल रहा है उसको आपको न देकर स्वयं ले रहे हैं। इससे आपको निजात पाना है तो आपको सड़कों में उतरना ही पड़ेगा। ये आने वाला हर कदम आपको युद्ध की तैयारी के लिए प्रेरित कर रहा है। न्यायालयों का क्या हाल है, इस सरकारी सिस्टम का क्या हाल है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। जो भी इधर ऑफिसर आता है वो उसी जर्जर व्यवस्था को वहीं पे छोड़कर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा के चला जाता है। यदि आप धन लक्ष्मी उनके सामने परोस दोगे तो आपका एक दिन में सारा काम हो जाएगा। यदि आप धन नहीं दोगे तो आप न्याय के लिए बरसों लगा दोगे। हो सकता है ये पीढ़ी आपकी ख़त्म हो जाए, अब बच्चों को न्याय न मिल पाए। तो ये विकट परिस्थितियों, विकराल परिस्थितियों तो लड़ने के लिए आम जनमानस को लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा, सड़कों में उतरना ही पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है, ये आध्यात्मिक युद्ध से कहीं बड़ा धर्म युद्ध है। क्योंकि ये रास्ता आपके स्वर्णिम भविष्य को तय करता है, आपके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान करता है, अमन शांति देने का प्रयास करेगा। यदि आप जागोगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा कोसेगी कि हमारा जो पूर्वज था हमें क्या दे के गया, जर्जर व्यवस्था दे के गया, अशांति और एक असामाजिक तत्वों के बीच में छोड़कर हमें चला गया। तो इसलिए ये जनमानस को इस जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको एक तार तार कर दिया गया है। एक मरा हुआ पत्रकार हमेशा एक जर्जर व्यवस्था को देने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। बड़ी विकराल परिस्थितियां हैं। यदि आपके साथ कभी अन्याय होगा तो आप महसूस करोगे उसको न्याय पाने के लिए हमको क्या क्या परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। जिन घरानों की बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, उनकी परिस्थितियां क्या हैं। कोर्टों का चक्कर लगा लगा के पूरा जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। मिलता क्या है? उनकी दर्द भरी ज़िंदगी की दास्तां आप सुनोगे तो आपके रूहें कांप जाएंगे। आपके साथ हो सकता है नहीं हुआ हुआ अन्याय। मैं अपनी ही परिस्थितियाँ क्या बताऊं कि मैं ढेर सारी डिग्रियां लेकर दर दर भटक रहा हूँ। ऐसे देश का प्रत्येक छात्र डिग्रियां लेके टहल रहा है। डिग्रियां तो सरकार बांटती है, पैसा क्योंकि लेना है उससे। 10 से 20 लाख 50 लाख खर्च करके छात्र डिग्रियां प्राप्त करता है और 100-200 की वही गांव में छोटा मोटा काम करता है। कहीं पशु पालता है तो कहीं खेती किसानी का काम करता है, कहीं छोटी सी एक दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहा है। ये दर्द, ये यातना,
ये गंभीरता वो इंसान किससे बताए। लेकिन ये तो समझना ही पड़ेगा, सर्वोच्च पावर होता है सत्ता, सरकार। ये क्योंकि ये यहाँ की व्यवस्था को पूरा हैंडल करती है। सरकार चाहे तो देश को बहुत आगे ले जाए। आप यही जान लीजिए डॉलर कहाँ पहुँचा है, 94 के लमसम पहुँच रहा है। कैसे देश आगे बढ़ेगा। मेरा तो कभी कभी बड़ा दुख होता है कि लोग जान ही नहीं पा रहे कि वो हाय हुल्ला करके जय श्री राम, जय जय महादेव करके अपने को बड़ा खुश महसूस कर दे रहे हैं। यहीं तक हमारा समाज संरक्षित है, व्यवस्थित है। आप जब निकलोगे तब समझ में आएगा, आपके साथ जब अन्याय होगा तब समझ में आएगा कि देश प्रदेश की कितना विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। अन्याय कहीं ना कहीं प्रत्येक भारतवासी के साथ हो रहा है। कोई ये ना समझे कि मेरे साथ नहीं हो रहा। हो सकता है पुलिस कोर्ट कचहरी में आप नहीं फंसे हो तो आपके साथ नहीं महसूस हो रहा है क्या होगा, लेकिन आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी में क्या होता है, कौन कौन सा उत्पाद कर लगता है, बिक्री कर लगता है, तेल जो भराते हो उसमें लगता है, रास्ते में निकलते हो टोल टैक्स फलाना टैक्स देते हो। चलो उसको हटाइए, आप जो भी जन्म लेने के बाद मृत्यु तक जो भी उत्पाद खरीदते हो उसमें बेतहा महंगा हो गया है, तो आप ही की जेब से तो जा रहा है। कहीं ना कहीं हर इंसान प्रताड़ित है। और ये जब तक जागरूकता इंसान की नहीं आएगी कि मेरे साथ भी जुल्म हो रहा है, मैं भी प्रताड़ित हूँ, मेरे साथ अनर्गल टैक्स लिया जा रहा है, अनर्गल महंगाई बढ़ी हुई है, पूरा देश लाइनों में खड़ा है, फिर भी आप जाग नहीं रहे, फिर भी आप हवा में वोट डाल रहे हो, हवा में लोगों के साथ जुड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आपको जागना ही पड़ेगा। हर कदम पर अन्याय खड़ा है, हर डाल पे उल्लू बैठा है। जब आप चिंतन करोगे, आप सोचो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, क्या हो रहा है। जब आप महसूस करोगे एक दिन सच्चे दिमाग से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने और अपने समाज के बारे में चिंतन करोगे, तब महसूस होगा कि ये रूढ़िवादी ताकतें, ये धर्मवादी ताकतें, ये जुल्म करने वाली ताकतें, ये गुंडे मवाली लुटेरे ताकतें कैसे कैसे आपके अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को जो आपको मिला है अब आपको नहीं मिल रहा है, और ये लोग आपके अधिकार को ले रहे हैं। तब आपको महसूस होगा वास्तव में सबके साथ अन्याय जुल्म हो रहा है। तब आपको महसूस होगा कि हमें किसको आगे बढ़ाना चाहिए। यही आवाज़ माननीय संजय सिंह की है। और माननीय संजय सिंह आपको सजग करना चाहते हैं, आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपके अधिकारों को दिलाने का, हर मौसम के थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए, मौसम के दयनीय परिस्थितियों को झेलते हुए, बारिश में, धूप में, जाड़े में निकलकर रैलियां कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। उनको तो बहुत बड़ा पद मिला हुआ है, सांसद हैं, सुविधाएं हैं, आराम से जीवन जी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने यातना देखी है, अन्याय को दिल से महसूस किया है। आत्मा रो देती है जब इंसान अन्याय जुल्म से निकल कर बाहर आता है। तो वही परिस्थितियों को उन्होंने झेला है, और वो किसी भारतवासी को पुनः झेलना न पड़े इसलिए जागरूक कर रहे हैं, हर विकट परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। एक कदम ऐसा कभी कभी आ जाता है कि आत्मा गवारा नहीं करती आगे बढ़ने के लिए, कि कहाँ हम इन देशवासियों के लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और ये देशवासी अपनी ताकत, अपने अधिकारों को नहीं समझ रहे, और
हमारे सामने खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। वो लोग खड़े हो जाते हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बारंबार कहा करता हूँ, जागो देशवासियों, जागो। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जागो। कहीं ना कहीं आपके साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आपको रूढ़िवादिता ज़बरदस्ती आपके माइंड में डाली जा रही है। राजनीति में भागीदारी जो है बड़ा वर्ग स्थापित किए हुए, सदियों से किए हैं, आज़ादी के बाद से किए हुए। क्या आपको अधिकार नहीं है राजनीति में प्रवेश करने का? क्या आपको बड़ा वैभव के लिए अधिकार नहीं है? क्या आपको अमन शांति का समाज न चाहिए? क्या आपको एक स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन लेने का अधिकार नहीं है? वही भागती हुई ट्रेन की छूटती हुई दशा को बर्दाश्त करने के लिए आप खड़े हो? आइए प्यारे देशवासियों, हम सब मिलकर स्वच्छ, पवित्र और एक अमन शांति, सौहार्द, भाईचारा का राज्य स्थापित करें। जिस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए माननीय केजरीवाल एवं संजय भैया निकले हैं, उनको हर कदम पर उनका साथ दें, उनको एक एनर्जी दें कि उनके पैर डगमगाने न पाएँ, उनकी आत्मा कहीं बैठ न जाए, वो कहीं रुक न जाए। वो देश में जो सैलाब आना चाहता है, रामराज्य स्थापित करने की जो एक प्रयास चल रहा है, वो कहीं रुकने न पाए। इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग करिए। मेरा बार बार विनती है, आप लोग सहयोग करिए। जानिए केजरीवाल कौन है, जानिए संजय भैया कौन है। जब जानोगे तब महसूस होगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो आपको जगाने के लिए आई हैं, आपको स्वच्छ साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही हैं। अभी तक तो आप ऑप्शन की चाह में थे, इंतज़ार में थे। ऑप्शन छोड़िए, आपको एक सटीक, ईमानदार, कट्टर ईमानदार, बेहतरीन इंसान मिला है, एक संत मिला है, एक जो महान आत्मा होती है, उसके सानिध्य में काम करने का मौका मिल रहा है। इस मौका को गंवाइए मत। किसी न किसी रूप में आप मिलिए, साथ चलिए। ना हो सके तो कम से कम अपने सर्वोच्च अधिकार, वोट का अधिकार को ऐसे सत्य पर दीजिए जो सत्य आपको साम्राज्य स्थापित करने में एक बढ़िया भूमिका निभाए और वही अमन शांति सौहार्द का देश बने, जहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थी, जिसे हम सोने की चिड़िया कहा करते थे। मानवता थी, समाज इतना बेहतरीन था कि हमारे बच्चों को दूसरा परिवार सही करता था। आज क्या हो गया? हमारा ही बच्चा हमसे हमारी बात नहीं मान रहा। कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान का ताना बाना बहुत जर्जर हो चुका है और ये इसमें सभी समाज की जिम्मेदारी है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। ये मत सोचो कि मैं अपने बच्चों को बढ़ा रहा हूँ, मेरे अपने बच्चों को बड़ा ऑफिसर बना रहा हूँ, ये बड़ी जगह बैठा रहा हूँ तो मैं कामयाब हो चुका हूँ। आपके बच्चे को एक दिन बगल वाला बच्चा जो नालायक हो रहा है वही बिगाड़ेगा। अब फिर उस दिन आप रोगे और उस दिन आपका प्रयास कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि आप वृद्ध हो चुके होगे। आप खुद अपने लिए लड़ रहे होगे, अपने जीवन के लिए लड़ रहे होगे। आप सोचने के सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी जागो, मौका है, जागिए। अपने बच्चों के लिए जागिए, अपने समाज के लिए जागिए, अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए जागिए। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।